चलिए देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन डिस्कस करेंगे। देखिए कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपको क्या है कि सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो हम लोग समझेंगे ही कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है और इसमें पढ़ाना क्या है। देखिए कैलकुलस का ये मेन टॉपिक भी आता है और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा कि अगर आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़े हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये समझना है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, ठीक ना। क्या होता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। चलिए कुछ देखिए, आप फिजिक्स में भी आप पढ़े हो। देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन के यूज आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब में यूज होता है। अब थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कर दें कि आप फिजिक्स में कहाँ यूज किए हो, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं ऐसे आप पढ़ रहे हो, पीसीएम से पढ़ रहे हो तो आप हार्मोनिक इक्वेशन पढ़े हो, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का? अगर हम आपसे पूछे कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या है तो क्या बताओगे? क्या उसका इक्वेशन होता है? वो इक्वेशन आपको याद है? इक्वेशन क्या लिखते हो हैं? जो आप एक बार नोटिस करना, हम उस पर बात नहीं करेंगे, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका टॉपिक फिजिक्स का है ना कि मैथ्स का है। हम बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो यूज है वो कहाँ है भाई, यूसेज इसका कहाँ है। जैसे हम लोग डेरिवेटिव पढ़े थे तो उसका एप्लीकेशन पढ़े, इंटीग्रल पढ़े तो उसका एप्लीकेशन है, समझ गए कि नहीं। तो उसी तरीके से इसका कहाँ मतलब यूज है, कहाँ आप ऐसे इक्वेशन देखते हो लिखते हुए। जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक्स वाई में जब रहता है तो लीनियर इक्वेशन होता है ना। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में साइन कॉस टैन कॉसेक वटेवर टर्म्स इन कंटेंस एनी इक्वेशन देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग ऐसे बोलते हैं। और जो लॉग वगैरह में होता है, लॉग में लिखते हैं तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया। जैसे लॉग एक्स इक्वल टू वटेवर यू टेक एनी वैल्यू, ओके, तो दिस इज लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया कि ई पावर एक्स इक्वल टू जो भी आप लेट कर लो, समझ गए कि नहीं। मतलब ई पावर एक्स में, ए पावर एक्स में, लॉग एक्स में रहेगा तो लॉगरिथमिक होगा, ई पावर एक्स में, ए पावर एक्स में रहेगा तो एक्सपोनेंशियल होगा ना। और साइन कॉस में, टैन में, कॉसेक में, ये सब में जब रहता है तो वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। और जब आप एक्स वाई में लिखते हो तो लीनियर इक्वेशन होता है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन का मतलब होगा कि इसमें डेरिवेटिव का बात होगा, इसमें डेरिवेटिव कंटेन करेगा। डेरिवेटिव कंटेन का मतलब आप डेरिवेटिव पढ़े हो। अब डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे देखो dy बाई डी एक्स है प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, दिस इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन। भाई डिफरेंशिएशन इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन आप जानते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होगा कि बोथ थिंग्स ईच अदर कंपेयर्स, मतलब दो थिंग्स इक्वेट, LHS एंड RHS, दो थिंग्स को आपस में इक्वेट करते हो। जैसे LHS और RHS होता है, दैट इज इक्वेशन, यही ना होता है इक्वेशन। भाई इक्वेशन यहाँ देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन में इक्वेशन का मतलब कुछ अलग नहीं हो जाएगा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक, अब जैसे देखो लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब जैसे देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे लॉग एक्स है प्लस 5 इक्वल टू जैसे मान लीजिए 1/2 है, ऐसे लाइक दिस, तो लॉगरिथमिक हो गया इस तरीके से। जैसे ई पावर एक्स है इक्वल टू 1 है, समझ गए। अभी एक्सपोनेंशियल हो गया, अभी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये लॉगरिथमिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या एक्स और वाई में जो भी लिखे हैं ये लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव कंटेन करेगा। अब डेरिवेटिव में जैसे आप dy बाई डी एक्स होता है तो आप dy बाई डी एक्स को आप ऐसे लिखते हो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये आप वाई डबल डैश लिखते हो, डी क्यू वाई और डी एक्स क्यू, ऐसे वाई ट्रिपल डैश, ऐसे इस तरीके से लिखते हो। अब जैसे हम मान लीजिए लिख दिए कि वाई डैश प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसमें डेरिवेटिव कंटेन करेगा। अब डेरिवेटिव अब जैसे हम ऐसे लिख दिए वाई डबल डैश वाई इंटू वाई डैश अब प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। हेलो, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, ये क्या है? डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब इसमें देखो सेकेंड डेरिवेटिव का ऑर्डर है
इसमें देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उससे नहीं मतलब हमको जहाँ डेरिवेटिव कंटेंट की मिला इक्वेशन में वो दैट इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब देखिए हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप इसका देखें, यूटिलाइज देखें, यूज देखें कि आप कहाँ इसका यूज किए हैं, कहाँ इक्वेशन लिखा हुआ देखे हैं, देखे हैं कि नहीं। अगर हम आप लोग से पूछे कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का आप बताइए, सिंपल हार्मोनिक क्या होता है मिस्टर प्रिंस? सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन पढ़े हो, कैसा उसका इक्वेशन होता है, किस टाइप का इक्वेशन दिखता है भाई, किस टाइप का इक्वेशन दिखता है? किससे बोल रहे हो? अरे फिजिक्स में पढ़े हो ना सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, बोलिए भाई। देखो फिजिक्स में ये इक्वेशन ऑलरेडी देखे हो, हमको इसमें क्या करना है कि वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हम यूज कहाँ किए हैं, कहाँ लिखा हुआ देखे हैं। तो कहने का मतलब है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन कहाँ देखे हैं लिखे हुए, बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, तो बताइए कैसा फॉर्म होता है। अच्छा चलो बताओ, ये देखे हो आप, हम उस पर बात नहीं करेंगे। कूलिंग टेम्परेचर, टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज हो गया, कुछ ऐसे इक्वेशन आप देखे हो कि नहीं? पता नहीं, शायद कुछ ऐसे होता है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डी टी बाई, यहाँ ये टी जो है स्मॉल टी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में है, और ये टी कैपिटल जो है टेम्परेचर है। अब वो कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, समझ गए। अब ये कुछ ऐसे इक्वेशन होता है, तो आप देखिए हो, ऐसा नहीं है, समझ गए कि नहीं। मतलब आप इसका बताइए, यही तो पढ़े हैं ना, हो सकता है कि ये बीएससी वगैरह का कुछ बात हो, समझ गए, उतना हमको भी याद नहीं है, आप उसको देखना, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता है वो कहीं ना कहीं हम फिजिक्स वगैरह में यूज किए हैं, फिजिक्स में नहीं, बायो तक भी यूज हुआ है, केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी तक यूज हो जाता है। अब एंथ्रोपोलॉजी जब सिविल सेवा का तैयारी करोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, लोग पढ़ते हैं उसको। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब आप समझ रहे ना? नहीं, चलिए उस पर हमको डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन का मतलब बस इतना आप समझिए। देखिए हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं पढ़ाना है। आप कहेंगे सर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है? अभी देखो यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स और जो भी है प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखे हैं। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का कंटेंट कर रहा है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, तो आखिर इसमें डेरिवेटिव है, तो ये होल प्रोसेस, ये होल इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा, जिसमें डेरिवेटिव होगा। अब ये पार्शियल नहीं है, पार्शियल हम लोग को सिलेबस से बाहर हो जाएगा ना, पार्शियल हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। पार्शियल का मतलब है कि अब यहाँ पर जो इक्वेशन हम देखो, ये जो लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख दिए, एक्स वाई डी वाई बाई डी जेड, ऐसे कुछ लिख दिए, अब इक्वल टू 0, ऐसे कुछ है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है? पार्शियल का मतलब होगा ना एक के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन दिखेगा सिर्फ एक के वेरिएबल में रिस्पेक्ट में दिखेगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई वट एवर वन वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जो एक्स के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखो एक्स में भी है जेड में भी है, तो कुछ ऐसे कुछ जब एक से ज़्यादा रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिखेगा ना वो पार्शियल होगा, तो हमको वो चीज़ें नहीं पढ़ाना है। बात समझ गया ना? मतलब एक ही इक्वेशन में अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसमें कंटेन करेगा, दिस इज पार्शियल, समझ गए? तो वो चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को ऐसे पढ़ाना है, ये इस तरीके का पढ़ना है, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा वो मतलब डेरिवेटिव कंटेन करेगा, वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा। इक्वेशन तो आप ऑलरेडी जाने हो कि मतलब ऐसे इक्वेशन होता क्या है भाई, दो थिंग्स को इक्वेट करते हैं, LHS RHS होता है, सारे पॉइंट को मतलब सारे पॉइंट के बीच में एक रिलेशन को इक्वेशन ऐसे कुछ हम लोग बोलते हैं ना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्स वाई ऐसे साइन, तो जैसे हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं, एक्स वाई कंटेन करता है तो वो लीनियर इक्वेशन वगैरह हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म यूज कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है, वैसे ही डेरिवेटिव का कंटेन यूज कर लेते तो डेरिवेटिव हो जाता है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो जाता है, समझ गए? अब आप कहाँ देखें इक्वेशन, देखिए जनरली हम लोग तो ये सब तो यूज करते हैं, इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर क्वेश्चन मिलेगा, जब उसको बनाओगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो वर्ड प्रॉब्लम
देखेंगे तो समझ में आएगा। वो लैंग्वेज कुछ बेस पर कुछ क्वेश्चन रहता है कि आप बनाओगे तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग बना रहे थे, समझ गए ना। तो आपको इसमें पढ़ाना क्या, देखिए इसमें पढ़ाना है तो हम सारे से कोशिश करके लिंक करके रखेंगे, समझ गए, जितने एक्सरसाइज हमको एनसीईआरटी में है, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए इसमें आपको क्या होगा कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सबका यूज हो जाएगा, समझ गया ना। इसमें भाई आप देखो, अब जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम लिखे हैं dy/dx लिखे हैं और प्लस sin x लिखे हैं और इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो हम लोग इक्वेशन को क्या पढ़ते थे, जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन लिखे हैं x + 5 इक्वल टू 0, तो हम लोग इसका सोल्यूशन पढ़ते थे, इसका हम सोल्यूशन निकालते थे भाई, वेरिएबल ऑफ वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पर इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे ना, इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे ना, वो कोई वैल्यू नहीं आएगा, कोई फंक्शन आएगा, बात समझ गए ना। मतलब जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा, अब क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस एक्स वाई निकाल सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फंक्शन हम पता करेंगे, मतलब इसका सोल्यूशन जो होगा वो फंक्शन होगा, समझ गए कि नहीं। अब वो फंक्शन कैसा होगा, हो सकता है कि जनरल हो, पार्टिकुलर हो, ये सब हम लोग बात करेंगे, समझ गए ना। और जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा उनका अलग अलग फॉर्म होगा, लीनियर होगा, होमोजीनस होगा, ऐसे कुछ हम लोग देखेंगे, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इतना बात समझ गए ना कि आप पहले देखिए, पहले आपको क्या समझना है, पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होगा, कहाँ इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा आप इसके बारे में जाकर पढ़िएगा, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, क्योंकि हम यहाँ वो चीज़ें नहीं जानते हैं ना, और वो चीज़ें हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक ना। तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन डिफरेंशिएशन इक्वेशन में लिखा हुआ मिलेगा, समझ गया ना। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन पढ़ोगे, उसका जब इक्वेशन निकालोगे तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में कंटेन करके आता है उसका रिजल्ट। और न्यूटन्स लॉ कूलिंग है जो भी है, अब ये कुछ टेम्परेचर वगैरह का कुछ बात होगा, आप जाकर एक बार थोड़ा बहुत पढ़ना है, समझ गए। तो उस तरीके से हो सकता है कि आप ये एडवांस हो, लेकिन ये तो है ना, ये तो पढ़े हो ना तुम लोग, ये तो पढ़े हो, तो इसके बारे में हो सकता है कि जाकर आप सर्च करिए, थोड़ा सा पढ़िए कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में हम डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसे आ जाता है। अब जैसे हम लोग इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो उसमें हम डेरिवेटिव बनाएंगे। अब भाई डेरिवेटिव कहाँ आता है, आप डेरिवेटिव के यूज तो पढ़े ना, डेरिवेटिव आता कहाँ है, डेरिवेटिव कहाँ आता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं, समझ गए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह का कुछ बात करेगा और कुछ रिलेशन ऐसे कुछ बना देगा, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, हम तो अभी बना देंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, ठीक ना। तो वो चीज़ें यूज नहीं है, वो तो आपको थोड़ा बहुत समझना है कि कहाँ से आता है, इसका आउटकम्स कहाँ है, मतलब ये कहाँ से आता है, ठीक ना, इसका रिजल्ट डेरिवेटिव क्यों आता है, तो थोड़ा सा आप इसको समझिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, डेरिवेटिव में दिखेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक। अब इसी में डिफरेंशिएशन इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कौन सा होमोजीनस है, कौन सा लीनियर है, थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक ना। जो होमोजीनस है उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन का मतलब है कि अब एक्स वाई नहीं निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे, समझ गया ना। यहाँ फंक्शन निकलेगा ना, आप सोचो ऐसे फंक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी हम दिखाएंगे ना कि फंक्शन कैसे निकल रहा है, क्या उसका सोल्यूशन है, कौन पार्टिकुलर है, कौन जनरल है, ये सब बात करेंगे, ठीक ना। तो ये कुछ है ऐसे थोड़ा सा, इसीलिए देखो हम तुम लोग बोले थे कि आप थोड़ा सा सिलेबस मिलाइए और थोड़ा सा आप पहले से जो पढ़ते हो उसका यूज नहीं करते हो, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आपको पहले क्या करना है, देखिए पहले हमको जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगा ना, उसका ऑर्डर और डिग्री का बात होगा, समझ गए। मतलब कोई अगर आपको हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन दे दिए हैं, तो पहले आप बताइए कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, समझ गए। कि ऑर्डर कैसे बताएंगे, ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर होगा और डिग्री होगा, ठीक ना। ये दो चीज़ें आप पहले समझिए, फिर उस पर हम बात करेंगे, सेपरेशन वगैरह मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद जनरल पार्टिकुलर देखेंगे, फिर होमोजीनस लीनियर ऐसे कुछ है, समझ गए। तो सारे से कनेक्ट करेंगे, पहले कनेक्ट कर देते हैं कि कौन कौन, पहले पहचानिए उसको कि कौन कौन किस टाइप का डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। ऐसे तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन जनरली तो ऐसे हो गया कि मतलब जहाँ डेरिवेटिव कंटेन करेगा दैट इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब उस डिफरेंशिएशन जहाँ डेरिवेटिव कंटेन करेगा तो वो अलग अलग वो फॉर्म हो सकते हैं इक्वेशन का। यहाँ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात होगा, समझ गए। आपको डेरिवेटिव मिलेगा, एक ही इक्वेशन जो मिलेगा ना उसमें आपको विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल बात होगा, अदर वेरिएबल नहीं होगा, समझ गए ना। एक वेरिएबल में ही रहेगा, या तो एक्स वाई में रहे, या तो एक्स में रहे, चाहे वाई में रहे, चाहे जेड में रहे, वट एवर। अब जैसे देखिए, तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर क्या होगा, देखो ऑर्डर क्या है। अब जैसे हम लोग dy/dx लिखते हैं ना, तो किस ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का है।
अब डी स्क्वायर वाई क्या है, डी एक्स स्क्वायर, ये किस ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। अब डी क्यू वाई और डी एक्स क्यू लिख रहे हैं तो ये किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है ना। तो हम इसको वाई डैश भी लिखते हैं, इसको वाई डबल डैश भी लिखते हैं, अब ये वाई ट्रिपल डैश भी लिखते हैं। अब ये देखो कहाँ, जैसे आप सोचो कि अगर हम वाई डैश +2 = 0 लिख दिए तो ये थोड़ा लिखने में कंफर्टेबल जैसे लग रहा है। अब यहाँ पर हम dy/dx +2 लिख दे रहे हैं, +2 लिख दे रहे हैं इक्वल 0, तो दोनों बात तो एक ही है, आप तो इतना तो समझ ही रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो ये अपने तरीके से मतलब उसको कहीं ना कहीं अपने से बना दिया गया है, जो भी आप समझिए। y डैश +2 = 0, दिस इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो अब हम पूछेंगे कि चलिए आप इसमें ऑर्डर बताइए कितना होगा। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब है कि कितने बार डेरिवेटिव किया गया है उस इक्वेशन में, जो डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है ना उसमें कितने बार डेरिवेटिव किया गया है, समझ गए। 1 बार किया गया है, 2 बार किया गया है, वो ऑर्डर बतलाएगा, समझ गया ना। तो ऑर्डर के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको बताने में, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा डिग्री वो होता है, समझ गया ना। तो डिग्री, अब देखिए सारे डिफरेंशिएशन इक्वेशन लिखा रहेगा ना उसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगा, जरूरी नहीं कि सब में उसका डिग्री कुछ एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि डिग्री आप जानते हो ऐसे जैसे पोलोनोमियल पढ़े थे, पोलोनोमियल फंक्शन 9th वगैरह में, पोलोनोमियल आप पहचानते थे। पोलोनोमियल अब मान लीजिए हम ऐसे कुछ लिख दिए, ऐसे कुछ लिख दिए, ऐसे इस तरीके से, और बोल दिया ना चलो बताओ बाबू इसमें डिग्री कितना है। तो आप पहले क्या देखोगे कि पोलोनोमियल है कि नहीं, दिस इज पोलोनोमियल और नॉट पोलोनोमियल, देन यू गो हेड एंड चेक दिस इज मतलब इसमें डिग्री कितना है, समझ गए। तो ये पोलोनोमियल नहीं है तो इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो वैसे ही कुछ आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन में पोलोनोमियल देखना पड़ेगा, समझ गए। अगर वो पोलोनोमियल होगा मतलब वो जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा पोलोनोमियल के फॉर्म में कुछ ऐसा होगा तब उसमें डिग्री बताएंगे, समझ गए। और ऐसे तो आप ऑर्डर के लिए उतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऑर्डर आप बता सकते हो, समझ गए। ऑर्डर के लिए कुछ आपको पोलोनोमियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का मतलब हुआ कि जहाँ डेरिवेटिव दिख रहा है कितने बार किया गया, 1 बार 2 बार 4 बार, वो दिस इज ऑर्डर, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अब जैसे देखो ये लिखे हैं dy/dx और ये प्लस sin x = 0 लिखे हैं, ठीक ठीक। हाँ क्या मिस्टर बोलिए, ये पोलोनोमियल है क्या, नहीं ना, गुड वेरी गुड। अब देखो ये dy/dx + sin x = 0 है। अब इसमें कितने बार डेरिवेटिव है, 1 बार, तो इसका ऑर्डर कितना है मिस्टर, ऑर्डर कितना है, 1 है, समझ गया ना। अब जैसे अब इसमें पूछेंगे कि चलो डिग्री बताओ कितना है, तो डिग्री का मतलब होगा ना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, दिस इज डिग्री, समझ गए। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर इक्वल डिग्री। नहीं समझ में आया, जैसे एग्जांपल से लिखते हैं, जैसे देखो ये dy/dx लिखे हैं, ये चलिए ये लिख दिए। आप पहले देखिए ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, अभी तो हम पोलोनोमियल वगैरह कुछ बात नहीं की, हम ऑर्डर और डिग्री दोनों का बात कर रहे हैं, समझ गए। अभी कोई ऐसा हम एग्जांपल नहीं लिख दिए कि आप गलत बता रहे हो। अभी आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो है, डेरिवेटिव कंटेंट है, बस इतना अभी देख रहे हैं ना, इतना तो समझ में ये रहा कि डेरिवेटिव कंटेंट दिख रहा है। अब वो 1 बार है 2 बार है, तो इसमें डेरिवेटिव कितने बार है बाबू, 2 बार है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर क्या बोल रहे हो, सेकेंड ऑर्डर, तो दिस इज ऑर्डर 2, समझ गए। अब यहाँ पर अगर 3 रख लेते तो ऐसा मत बोल देना कि ऑर्डर 3 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो 2 ही बार किए, तो dy/dx का आप क्यूब ले लिए हो, तो दिस इज नॉट ऑर्डर, समझ गए। तो दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स 2, समझ गए। तो ये ऑर्डर 2 हो गया। अब हम पूछेंगे चलो आप डिग्री इसका बताओ, तो डिग्री क्या है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ किया गया है उस पर फोकस करिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव, दिस इज हाईएस्ट डेरिवेटिव d² dx²। अब इसका अगर हम पावर लेंगे, अगर इसका पावर 1 ले लेते हैं तो दिस इज डिग्री, तो डिग्री इसमें कितना होगा, 1 होगा। तो समझ गया ना आपको कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव किया गया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया है, उसका जो पावर होगा दिस इज डिग्री, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। अब जैसे देखिए ये तो हम सिंपल ऐसे ले लिए, अभी तो हम कुछ पोलोनोमियल वगैरह का कुछ फॉर्मेट लिए ही नहीं है कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन पोलोनोमियल के फॉर्म में है तो उसमें डिग्री है कि नहीं है। तभी हम कुछ ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें डिग्री होगा और नहीं होगा। अभी आप समझे नहीं है, अभी अब 0 है, समझ गए कि नहीं। तो इतना बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए, तो ऑर्डर तो समझ गए मिस्टर, ऑर्डर समझ गए ना, ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये, देखिए कंपटीशन में भी आता है और ध्यान देना, ठीक। ये है। अब इसमें देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसमें 2 है,
ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि एक बार है, ये 2 बार है, ये भी तो 2 ये बार है, समझ गए? तो ये 2 बार है तो ऑर्डर इसका 2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। आप इसमें देखो कितने बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया, कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव किया गया है, समझ गए कि नहीं? दिस इज ऑर्डर, तो ऑर्डर यानी 2 हो जाएगा, ठीक। अब डिग्री क्या होगा? देखो डिग्री क्या होगा, अब डिग्री कितना होगा? डिग्री 2 होगा, समझ गए? अब डिग्री 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव उसका स्क्वायर ले लिए, समझ गए? तो दिस इज पावर, समझ गए? तो दिस इज डिग्री, समझ गए? अब ये पोलोनोमियल था, समझ गया ना? तो पोलोनोमियल था तो ये हमको तो डिग्री के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पोलोनोमियल। ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डेरिवेटिव कंटेन करे डेरिवेटिव को देखो कितने बार किया गया है, दिस इज ऑर्डर, समझ गए कि नहीं? अब जैसे देखिए पोलोनोमियल कैसे पहचानेंगे, उतना हम ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्थ में बात करने से कुछ फायदा नहीं है। जैसे देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे साइन होता है ना, साइन के साथ आप dy/dx नहीं लेंगे, जैसे साइन के साथ dy/dx नहीं है, मतलब आप एंगल की जगह पर ले लिए ना dy/dx, साइन हो, अब देखो साइन लिख दिए तो आप समझ जाना कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा, उसके साथ dy/dx नहीं होगा। अब ये जहाँ ऐसे कुछ दिखा, ये कहीं टर्म दिखा डिफरेंशिएशन इक्वेशन में, समझ गए? जोड़ा हुआ घटाया हुआ जो भी है, समझ गए? तो अब जैसे हम ये लिख कर आपको दिखा दे रहे हैं, log x प्लस साइन प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखो इसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगा, दिस इज नॉट डिग्री, नॉट डिफाइन, बिकॉज देखो साइन के साथ ये dy/dx ले लिया है, ठीक ना? तो ऐसे कुछ दिखेगा ना तो पोलोनोमियल नहीं होगा। जैसे पोलोनोमियल के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन क्या लगाते हैं, पोलोनोमियल के लिए रिस्ट्रिक्शन यही लगाते हैं ना कि जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर एक नेचुरल और होल नंबर बिलोंग होना चाहिए, डेसिमल माइनस ये सब नहीं, वो सब नहीं रहना चाहिए, समझ गए? तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, समझ गए कि नहीं? मतलब साइन टैन कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हो, अब यहाँ पर लॉग समझो, लॉग हो गया, लॉग के साथ dy/dx ले लिया, अब ऐसे रहेगा तो चलेगा ना? अब कहोगे कि सर ऐसे, ये तो चलेगा, ये तो दौड़ कर चलेगा, समझ गए? ये तो चलेगा ना, साइन एक्स है, इसके इनटू है ना dy/dx, समझ गए? वो थीटा एंगल के साथ नहीं रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं? dy/dx ये मीनिंगलेस जैसे दिख रहा है कि नहीं? मीनिंगलेस जैसे आपको लग रहा है ना, कुछ आप फील करो, देखो कि ये चीज़ें कैसे आ सकता है। हम अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन करें, ये चीज़ें पॉसिबल है, आप थोड़ा सा सोच कर देखो एक बार, समझ गया ना? तो थोड़ा सा आपको लगेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज नॉट वो पोलोनोमियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, दिस इज नॉट डिग्री डिफाइन, समझ गए? साइन के साथ यहाँ पर dy/dx इसलिए नहीं है, ठीक ना? अब साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इनवर्स हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी हो, उसके साथ dy/dx रहेगा, नहीं होगा। बात समझ गए? बात समझ में आया? तो कुछ एक दो चार एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ले लेते हैं स्टार्टिंग में, समझ गए कि नहीं? आप थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताइए कि उसमें डिग्री क्या है, वो क्या है। मतलब देखो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, इसका ऑर्डर डिग्री भी पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है, समझ गए? आप कहेंगे, अब आपको लग रहा है ना एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में तो विदाउट सॉल्विंग आप देखकर बता दोगे, कुछ सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसको फॉर्म में देखना पड़ता है, समझ गए कि नहीं? जैसे कुछ चीज़ें होता है ना कि हम लोग देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कुछ हो सकता है कि आप प्रीवियस पेपर उठाओ या कभी पुराना पेपर उठाकर देखिए, या कोई RD शर्मा या और कोई बुक उठाकर देखना कि उसमें आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देखकर नहीं बता सकते हो, समझ गए? डायरेक्ट देखोगे तो लगेगा यार ये तो पोलोनोमियल टाइप का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके आइडिया ले लेना है, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पोलोनोमियल टाइप का है कि नहीं है, अगर होगा तभी होगा, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए, तो मिस्टर प्रिंस आप लोग, हाँ हेलो जगृति, आप लोग समझ गई? बोलिए। देखिए हम कुछ ज़्यादा बात नहीं किए हैं, अब देख रहे हैं कि ज़्यादा बात नहीं की, अभी हमको थोड़ा सा डाउट जी से है कि आप वहाँ थोड़ा सा हमको 10 मिनट 15 मिनट बताएं नहीं कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का है, उसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन कैसे आता है, चुपचाप लगा गए आप लोग, वेरी गुड, एक्सीलेंट है। चलिए जैसे देखिए वहाँ आपको 2-4-5 मिनट 10 मिनट आपको समय देना चाहिए कि देखिए हम पढ़ें ये ऐसे ऐसे आता है, तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है कि आप पढ़ें, उस चीज़ को जानते हैं, उसका डेरिवेटिव में इक्वेशन आ रहा है, हम लोग भूल जाते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहले आइडेंटिफाई करिए। चलिए मिस्टर, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन।
इसमें तो देख ही कर बता देंगे ना। जैसे देखिए ऐसा आप लोग एनसीईआरटी के बुक में नहीं है कि सॉल्व करना पड़े, देख ही कर बता देंगे। डिग्री इसमें कितना होगा? हेलो, हाँ हेलो यशस्वी, कितना डिग्री होगा? तो मतलब हम पूछ रहे हैं कि डिग्री कितना होगा, तो आप देखो वो मत बताओ, हम रीजन नहीं पूछ रहे हैं। हाँ इसमें डिग्री नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइन। वेरी गुड। ऑर्डर कितना होगा? नॉट डिफाइन। हम ही कहाँ बोले हैं? हम कहाँ बोले हैं? हम तो डिग्री बताने के लिए, डिग्री बताने के लिए, ठीक डिग्री बताने के लिए हम आपको क्या किए हैं? डिग्री बताने के लिए हम बताए हैं कि आपको सिर्फ पोलिनोमियल को देखना। ऑर्डर के लिए हम कहाँ कुछ बोले हैं? ऑर्डर के लिए कहाँ बोले हैं? ऑर्डर के लिए तो बस हम ये बोले हैं कि आप उसको देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन है कि नहीं है। समझिए, इसमें ऑर्डर डिफाइन होगा मिस्टर। हेलो, ऑर्डर इसमें होगा। ऑर्डर कितना होगा? सेकेंड ऑर्डर। तो दो बोलो ना अरे चलो ठीक है, तो डिग्री नॉट डिफाइन है। ठीक, तो आप देख लिया, आप हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इस पर आप देख लेना। काम इसमें कुछ दे, कुछ ऐसे तो कुछ दिया नहीं है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ना, पोलिनोमियल टाइप में नहीं है ना। देखो डिग्री बताने के लिए उसका कुछ पोलिनोमियल देखना पड़ता है, और पोलिनोमियल का मतलब वही है कि साइन कॉस टैन जो भी होता है उसके साथ dy बाई dx कंटेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब उतना डेप्थ में बात नहीं करी, उतना आपके डेप्थ में बुक में दिया नहीं है, ठीक ना। और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है ना कि आप उसको देख कर ऐसे ही देख कर हम लोग देखो बता रहे हैं ना। हम लोग किए हैं ना ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, डिग्री वगैरह के लिए हम लोग सॉल्व करना पड़ता था कुछ 2-4 स्टेप। समझ गए? तो अब उसको आइडेंटिफाई, आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखना, आर डी शर्मा उठाकर देखना, आप देख कर नहीं बता पाएंगे डिग्री। समझ गए? आपको लगेगा कि होगा ही नहीं, बट आप लगेगा कि होगा, कुछ और होगा, लेकिन आप उसको सॉल्व कर कुछ और डिग्री दिखेगा। समझ गए? तो आप उस टाइप से भी आता है, लेकिन अब कम आता है, अब तो देख ही कर बता दोगे। चलो जैसे ये देखिए, एक दो और देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। कुछ आप लोग को कन्फ्यूजन है? 6, ये देखिए क्या है, y ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश है और होल स्क्वायर है। y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर और y डबल डैश होल क्यूब प्लस y डैश पावर 4 और प्लस y पावर 5 इक्वल टू 0। अब इसमें ऑर्डर बताइए कितना होगा जागृति? ऑर्डर 3 और डिग्री 5 क्या बोले? अच्छा डिग्री क्या बोले हैं? चलिए डिग्री क्या बताएंगे? अगर आपसे हम पूछें कि डिग्री का डिफिनेशन बताइए तो क्या बताएंगे? अच्छा चल, पोलिनोमियल में आप डिग्री का क्या मतलब था? आप नीचे चले जाइए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ, अब यहाँ पर वेरिएबल का मतलब है ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा उसका हाईएस्ट पावर डिग्री। मतलब वेरिएबल के जगह पर आपको डेरिवेटिव का ऑर्डर ले लेना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव लेना है, उसका पावर बताना है। जैसे हम वेरिएबल के जगह पर सोच रहे हैं, तो समझ गया ना। तो यहाँ पर जहाँ पर डेरिवेटिव हाईएस्ट होगा उसका पावर देखना है, यानी अब समझे हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसमें डिग्री कितना होगा? 2, ऑर्डर 3। ऐसा मेरे को याद नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो हम आप लोग से 1-2 पूछते। चलिए अभी कुछ डिस्कस करते हैं आगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहेंगे दिक्कत दूर हो गया? नहीं, दिक्कत दूर हो गया, बोलिए है, बोलो जी। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होता है? बोलो। चलिए 11th में पढ़े थे।
चलिए ठीक है, 11th में आप लोग पढ़े थे, अब 12th में है तो भाई क्यों हम 11th का बात करें, समझ गए। अब हम लोग बहुत आगे तक बढ़ गए हैं ना, आप सर पीछे का क्यों बात करते हैं, आप आगे का बात करिए ना, पास्ट में कौन जीता है। चलिए चलिए छोड़िए, ठीक है, पढ़िए आप लोग जैसे पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अब इसमें कोई और एनी डाउट। हेलो जगृति, डू हैव एनी डाउट? नो सर। चलिए देखिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 में था ना, एक्सरसाइज 9.1 में था, बात कर ली कि एक्सरसाइज 9.1 में ऑर्डर और डिग्री ही डिफाइन करना था। अब हम आते हैं जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर आते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है ना। अभी जनरल और पार्टिकुलर क्या होता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए जनरल का मतलब क्या हुआ, आप जनरल देखिए, ये जनरल है ना, दिस इज जनरल, y इक्वल टू mx, ये जनरल है, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं है, हम डेरिवेटिव में नहीं लिखे अभी, समझ गए। ये क्या है आपके पास, ये आपका जनरल इक्वेशन है। अब ये जनरल इक्वेशन क्या है, आपको पता है कि ये ओरिजिन से जितने भी लाइन जाते हैं वो सभी के लिए है, समझ गए। ओरिजिन से जो लाइन पास करते हैं स्ट्रेट लाइन, वो y इक्वल टू mx होता है। और ये देखिए ये क्या है, y इक्वल टू 2x, ये पार्टिकुलर है, कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब एक तरीके का वेरिएबल जैसे, ये देखिए m, जैसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जनरल होगा,